बेशक इज़्ज़त वाला वो है जिसके दिल के अंदर तकवा हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया कि बेशक वो इज़्ज़त वाला है अल्लाह के नज़दीक जिसके दिल में तकवा हो। हमने माशरे के अंदर देखा हर एक बंदे का अपना नज़रिया है, जितने मुख्तलिफ बात है। कोई कहता है इज़्ज़त वाला हुआ है जिसके पास दौलत है, कोई कहता है वो है जिसके पास जागीर है, दुनिया की दौलत है, दुनिया का माल है। हर एक बंदे का अपना फ़लसफ़ा। पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हमारे नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है जिसके दिल के अंदर तकवा हो, जिसके दिल के अंदर हमारा खौफ मौजूद है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम के ऊपर अमल करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के अहकाम को माने, रब्बुल आलमीन उसके वक्त को बुलंद फरमाता है। जो रब्बुल आलमीन के हुक्म पर नमाज भी न पढ़े, ज़कात भी न दे, सारे अमान को छोड़ दे, उसने क्या किया? रात जब पड़ती है तो जो रब्बुल आलमीन के बंदे होते हैं ख़ास, उनको रात को नींद नहीं पड़ती बल्कि आधी रात को उठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाते हैं, अपनी जबीन नाज को अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह के अंदर झुकाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं अल्लाह ताला की ज़ात से। और जो बेदर्द बंदा जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ ही नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की चाहत जिसके दिल के अंदर नहीं, जिसके दिल के अंदर ये बात मौजूद ही नहीं कि मैं अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम को अपनाऊँ, उस बंदे ने रात को सोना, उसकी नींद जो है उस पर गालिब आएगी। वो उसी वक्त उठेगा जब नमाज का वक्त गुजर जाएगा। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम पर अमल करने वाला हुआ